हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एनडीए से। जी हां, एनडीए ने बिहार में सीटों का ऐलान कर दिया है। बिहार के 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक सीट जो बचा है वो है खगड़िया, और खगड़िया सीट पे अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि खगड़िया सीट जो है वो एलजेपी के खाते में है और बताया गया है कि यहाँ से कोई उम्मीदवार अभी तय नहीं किया गया है। इसे अंतिम क्षण में किया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला लिया जाएगा। आज बीजेपी कार्यालय में एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय, उनकी मौजूदगी में बिहार स्टेट के जो प्रभारी हैं बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया है कि बिहारी बाबू का पत्ता बीजेपी से साफ हो गया है। जी हां, उनका टिकट कट चुका है। उनके जगह पर पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता बीजेपी से साफ हो जाएगा, वही हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता साफ हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव के बाद से ही शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर रखा था और विरोधियों के मंच से जाकर भाषण देने में भी नहीं हिचकते थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित नहीं किया है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। बिहारी बाबू को पटना साहिब से टिकट नहीं मिला है। उनके जगह पे रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, इसके अलावा शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनका भी पत्ता भागलपुर से साफ हो गया है, यानी कि उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि शाहनवाज हुसैन को 2014 में टिकट मिला था और वे भागलपुर से चुनाव लड़े थे। हालांकि मोदी लहर होने के बावजूद वे चुनाव हार गए थे। इसके बाद शाहनवाज हुसैन को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और पूरे 5 साल तक उन्होंने बीजेपी में अपने दिन गिन गिन के काटे और नमो नमो कर कर के काटे। बावजूद इसके उनके टिकट कट चुके हैं। अब उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि टिकट का बंटवारा हो चुका है, सियासी रणभेरी बच चुकी है और तमाम दलों ने अपने अपने विसात हैं जो बिछा लिए हैं। तो बीजेपी के 2 बड़े नेता का टिकट बिहार से कट चुका है। माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक रविशंकर प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा की राह आसान कर दी है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा के सामने कहीं नहीं टिकते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा का जीतना तय माना जा रहा है। जैसे ही बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद का नाम पटना साहिब से ऐलान किया गया, वैसे ही एक स्वर में लोगों ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा का रास्ता साफ हो गया है, उनका चुनाव जीतना तय है, क्योंकि कद में कहीं भी रविशंकर प्रसाद है जो बिहारी बाबू के सामने नहीं टिकते हैं। उनका कोई जनाधार नहीं है, वे कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद जैसे लोग चुनाव जीतने लगे तो फिर कोई भी व्यक्ति
चुनाव जीत सकता है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद कभी आम जनता के बीच नहीं दिखते। वो एसी रूम में बैठकर राजनीति करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपने 2 कद्दावर नेताओं के टिकट काट दिए हैं, और ये 2 नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा और शहनवाज हुसैन। इसके अलावा बीजेपी ने नवादा से सांसद फायर ब्रांड सांसद गिरिराज सिंह को बेगूसराय भेज दिया है। हालांकि गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बेगूसराय से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब उनके सामने कन्हैया कुमार होंगे और देखने वाली बात होगी कि 2 भूमिहारों के टक्कर में कौन किसको पछाड़ता है। अगर आपको रेड नेटवर्क की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।